ठीक है। आई होप कि नाउ वॉइस इज क्लियर। इफ वॉइस इज क्लियर, आई शैल प्रोसीड फर्दर। नबीला, आपने बोला था कि योर वॉइस इज स्लो सर। इफ इट इज क्लियर, आई शैल प्रोसीड फर्दर। ओके, क्लियर। थैंक यू। नो नो नो, लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव is to develop active thinkers who can engage in society in effective and meaningful ways। ठीक है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, वो यही है कि हम लोग एक्टिव थिंकर्स पैदा करें। राइट। एक्टिव थिंकर से क्या मतलब है? एक्टिव थिंकर से ये मुराद है कि हम लोग सोसाइटी को ऐसी इनपुट दें इन द फॉर्म ऑफ दी स्टूडेंट्स व्हेन दे कम इन इन देयर प्रोफेशनल कैरियर, दे बिकम बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ठीक है। वो कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? बेनिफिशियल वो विदाउट इस चीज के कि वो इंजीनियरिंग माइंड उनका हो। ठीक है। दे आर द क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी में बार बार कह रहा हूँ, देखें उसमें उसमें फर्क क्या है क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी में और यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी में? देयर इज ए लॉट मनी डिफरेंस। राइट। डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कोई भी हो सकता है। इवन आपके स्कूल का जो स्वीपर है, he is also using the mobile, he is also using the WhatsApp, he is also playing the game. There should be a difference between the students and जो आम लोग हैं। ठीक है, जो आम यूजर्स हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में फॉर एग्जांपल अभी आप देखें चैट जीपीटी और एआई का जो एरा है वो चल रहा है। इवन जो आपके पास जो कोड और डेवलपमेंट है, आप चैट जीपीटी को ये बोलो कि यार मुझे कैलकुलेटर का कोड सी में करके दे दो, तो वो आपको पूरी कोडिंग करके दे देगा। इस एरा के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम कंपेल करें, मजबूर करें अपने बच्चों को ये सोचने पे कि अगर चैट जीपीटी उसके लिए ये कोड लिख रहा है, तो क्या वो हमेशा चैट जीपीटी को यूज करता रहेगा? मतलब उसका मेयार ये होना चाहिए, ही शुड थिंक अपर। मतलब ऐसे सोचे कि अगर किसी ने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, तो मैं भी क्यों ना चैट जीपीटी की तरह एक एप्लीकेशन डेवलप करूं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे अगर मोबाइल पे गेम खेलें, ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो हमेशा से गेम खेलते रहें, उनके अंदर हम ये सोच डेवलप करना चाहते हैं कि अगर आप गेम खेल सकते हो तो आप आखिरकार ये किसी ने डेवलप किए। व्हाई नॉट यू? मतलब आप क्यों नहीं डेवलप कर सकते? सो ये हम लोगों ने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों ने एक्टिव थिंकर्स को सोसाइटी में इंगेज करना है इफेक्टिव और मीनिंगफुल वर्क में। ठीक है।
राइट। ये डिजिटल लिटरेसी की एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप था, जो हम लोगों ने आपको दिखाया, ठीक है। इसमें जो मेन फोकस था वो ये था कि while interacting with digital technologies, फॉर एग्जांपल while interacting with सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया एथिक्स के ऊपर भी हमारा एक ब्रीफ लेक्चर है। आगे उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में ट्रेन करूंगा, जो कि अभी मतलब इट इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, बिकॉज सोशल मीडिया एथिक्स के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा कि व्हाट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, व्हाट टू सी ऑन सोशल मीडिया से हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे सोशल मीडिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली आपको पता है कि मतलब सोशल मीडिया और इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी से अभी हम लोग जो है वो दूर नहीं रह सकते, और ये डिजिटल लिटरेसी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो हम वो पॉइंट्स को देखेंगे कि हमने अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि अगर वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, या वो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिशियल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको हम डिटेल में चेक करेंगे, राइट। सो आगे चलते हैं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल वर्ड स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि वर्ड डिजिटल ये टेक्नोलॉजी के साथ स्टैंड करता है। एंड इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊं तो डिजिटल स्टैंड्स फॉर जीरो एंड वन, ठीक है, जीरो पे ऑफ और वन पे ऑन। ये एक डिजिटल का बेसिक फॉर्म है। इसलिए क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो मशीन लैंग्वेज पे रन करता है, और मशीन लैंग्वेज जीरो और वन को स्टैंड करती है, ठीक है। इसीलिए जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बनाए गए हैं, वो जीरोज एंड वंस के ऊपर भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड स्टैंड करता है टेक्नोलॉजी के लिए। एंड लिटरेसी का आप सबको पता है, मीन्स टू रीड एंड राइट आर टू यूज, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी मीन्स एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें डिजिटल लिटरेसी का ये मतलब है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ हमारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, और न सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें बल्कि उन डिजिटल टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट भी कर सकें, ठीक है। इट एड्स दैट technology is continuously changing the environment we live in, and you all know that being a CS graduate, या आप लोग डेफिनेटली आईटी टीचर्स हैं, तो आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे इर्द गिर्द वो चेंज हो रही है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर तो ये है, जैसे मैं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल्स को विजिट करने का और आप लोगों को ट्रेनिंग्स करवाने का, तो उसमें मैंने देखा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो का मरकज होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है वो आईटी टीचर होता है। बिकॉज आईटी टीचर ही सारे काम कर रहा होता है। अगर किसी को किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी टीचर को, तो वो आपसे कंसल्ट कर रहा होता है। पेपर्स कंपोज करने हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तो पेपर कंपोजिशन के लिए आपको टीचर्स हमेशा एंगेज कर रहे होते हैं अपने साथ। प्रिंसिपल्स आपको हमेशा अपने साथ इन टच में रखता है। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने नया समय है इसमें। बाकी जो आपके पास और जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे एंट्रीज करनी है, उनको मेक श्योर करना है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे कोई लेटर करना है, ठीक है, किसी जगह पे कोई जॉब आ गई है कहीं अप्लाई करना, मतलब मीन्स ऑल दैट यू 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 आपकी जो प्लेस है वो इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है। सो इसलिए जो है ना, डिजिटल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। मीन्स हैविंग स्किल्स you need to live, learn, and work in a society where communication and access to the information is increasingly through digital technologies like internet platforms, social media, and mobile devices, ठीक है। अब देखें कि इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अ, लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। इवन आपके इर्द गिर्द के जो नवा में आप लोग चेक करें, कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो सिंपल यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना के दे आर अर्निंग अ लॉट, वो अर्न भी कर रहे हैं, और जो है ना वो अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। और इस तरह से आपको और कई सक्सेस स्टोरी नजर आएंगी। कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने ओनली डिजाइनिंग सीखी, वेब डिजाइन सीख लिया, एंड दे आर क्रिएटिंग
अलॉट मैनी मनी, ठीक है, वो बहुत पैसा बना रहे हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फाइवर हो गया, upwork.com हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब ये स्किल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर यू आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी? ऑल द डिवाइसेज एंड रिसोर्सेज, हमेशा याद रखें डिजिटल टेक्नोलॉजी से ये मतलब है, लाजमी नहीं कि कंप्यूटर जो है वो आपका डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो कि कोई इनपुट लेती हैं, इनपुट को प्रोसेस करती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं, और उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट जनरेट करती हैं, ऐसी तमाम डिवाइसेस डिजिटल टेक्नोलॉजी में लॉय करती हैं, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, एटीएम मशीन होगी, उसको भी आप इनपुट देते हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करती है, और जितने पैसे आप बोलते हैं उतने पैसे आपको आउट करके देती है, और उसके बाद आपके बैलेंस वगैरह सब कुछ अपडेट हो जाता है। सो दिस इज आल्सो डिजिटल टेक्नोलॉजी। आपके घर में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन, इट इज आल्सो डिजिटल डिजिटल मशीन, जो उसको आप इनपुट देना है कि फॉर एग्जांपल कितनी दफा कपड़ों को स्पिन करेगी, ठीक है, और कितने टाइम के लिए चलेगी, ठीक है, किस मोड पे चलेगी, किस स्पीड से चलेगी। तो जो इनपुट आप दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका मतलब ये तमाम डिवाइसेस आपकी डिजिटल डिवाइसेस हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में जैसे स्टूडेंट्स कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके डिजिटल कैमराज हैं, जैसे आपके सेल फोन्स। देखें, अच्छा, नाउ अडेज मैं एक बात बताता चलूँ आप लोगों को कि सेल फोन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इवन सेल फोन्स इन द फ्यूचर आर गोइंग टू रिप्लेस योर कंप्यूटर्स। माइट बी पॉसिबल कि लैपटॉप की जरूरत भी ना रहे, ठीक है, मतलब ऐसे फोन्स आ गए कि और इस पे वर्क हो रहा है। माइट बी पॉसिबल जैसे कुछ टाइम पहले आप देखें, अभी आप देखें कि लैपटॉप्स और आईपैड्स ने पर्सनल कंप्यूटर्स को ऑलमोस्ट 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 जो है ना वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड नाउ अभी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो ज़रा ज़्यादा स्लिम हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, उनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है। सो सेल फोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस कैसे बन रही हैं, एप्लीकेशंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो हम अपने इस कोर्स में एक हमारे पास टूल है जिसमें हम लोग रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करना भी सीखेंगे, ठीक है। एंड 2025 में, जैसे अभी हम जनवरी 2025 स्टार्ट हुआ है, तो इसी तरह से MIT आर्ट इन्वेंटर में जो हमारे टूल्स हैं, जो हम लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं, उनमें अपडेट्स आई हुई हैं और कुछ नए फीचर्स आए हुए हैं इंक्लूडिंग स्क्रैच। तो हम उन सबको साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। व्हाट डू वी मीन डिजिटल लिटरेसी? अब हम डिजिटल लिटरेसी से क्या मीन करते हैं? थिंक अबाउट द वेज वी ऑल यूज टू। हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोजाना की बेसिस पे, टू नो हाउ टू ऑन। हम लोग डिजिटल लिटरेसी मतलब है कि उसको कैसे ऑन किया जाए, कैसे ऑफ किया जाए, इसका यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक है, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ द डिजिटल डिवाइस को अंडरस्टैंड किया जाए, और उसके एडवांस फंक्शनलिटीज को अंडरस्टैंड किया जाए। और इसके साथ साथ न सिर्फ अंडरस्टैंड किया जाए बल्कि उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि आपके पास आप सबके पास एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन होंगे, मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉयड बेस्ड होंगे बिकॉज ओपन सोर्स है। तो अब ये एंड्रॉयड फोन को 100% अंडरस्टैंड करना, ठीक है, इसमें इसके तमाम तरह फीचर्स को एक्सप्लोर करना, ठीक है, और एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल होती हैं, कैसे आपने चीज़ों को अनइंस्टॉल करना है, अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी एप्लीकेशंस को कैसे आप रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और बेसिक ऑन ऑफ के फीचर्स के अलावा इस हद तक जाना कि उसी मेरी आवाज़ क्लियर, थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, आई होप सो। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, ठीक है। फिर इस हद तक जाना कि उसके लिए एप्लीकेशन भी डेवलप करना, ठीक है। ये हमारा डिजिटल लिटरेसी से मकसद है, ये हम मीन करते हैं, ठीक है। दैट कुड बी
using your phone to check mails or using a search engine to find answer to a question. You can say that these are the digital skills that we need to achieve our goals. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज सर्च करना और राइट सर्च तक पहुंच जाना, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल लिटरेसी की जो डेफिनेशन है, हैविंग द right digital skills to achieve your goals. Few skills needed to develop your existing digital skills, even help learn some new ones. That is searching for information. देखें, अब ये सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम, आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो डिफरेंट लोगों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है. ठीक है? तो वो क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप किस कौन से कीवर्ड से सर्च करते हो, कौन से कीवर्ड फ्रेज से सर्च करते हो, और कैसे आप राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हो. ठीक है, दैट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, उस इंफॉर्मेशन को लेके आप कैसे एवेल्युएट करते हो. ठीक, कीपिंग इन टच विद ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स, एक्सेसिंग मटेरियल्स एंड सबमिटिंग वर्क. और उससे भी इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यू आर नॉट सेफ ऑनलाइन. मीन्स योर प्राइवेसी एंड योर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. ऐसे फैक्टर्स को पढ़ना कि आप ऑनलाइन कैसे सेव रह सकते हैं, अपने पासवर्ड्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे सेव कर सकते हैं. ये सब हम लोग डिजिटल लिटरेसी में पढ़ेंगे. ठीक है? एग्जाम्पल्स कैसे हैं डिजिटल स्किल्स को यूज करने के. यूज योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ठीक है? डिजिटल लिटरेसी की जो स्किल्स हैं, उसके अंदर डिजिटल लिटरेसी स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Students need to be able to understand the technology that they use so that they can use it safely and effectively. Digital literacy is not just about knowing how to take selfie, ठीक है, on Facebook. Digital literacy means understanding technology and using it appropriately. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि जो फेसबुक है, फेसबुक को सिर्फ अगर हमारे स्टूडेंट इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, तो इवन दे डोंट नीड अ ट्यूटर. मैं हकीकत बता रहा हूँ कि उनको ट्यूटर की जरूरत भी नहीं है, अगर वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इंग्लिश वीक है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कोई इंक्रीज करना चाह रहा है, देर आर ए लॉट मैनी पेजेस, लॉट मैनी ग्रुप्स के जहाँ पे आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है. तो क्यों ना फेसबुक को ऐसे यूटिलाइज किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है ना फेसबुक के ऊपर चैट करते रहें एंड कुछ ऐसे काम करें जिससे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो. ठीक है? सो हम डिजिटल लिटरेसी में ये अंडरस्टैंड करेंगे कैसे यूज करना है उसको. ठीक है? With basic skills of digital literacy, student can be able to type up डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं. ठीक है? कर सके बच्चे, एक प्रेजेंटेशन बना सकें, इंटरनेट पे कुछ चीज को सर्च कर सकें, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सकें, और सेफ रहे ऑनलाइन. ठीक है? जो किड सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उनको साइबर क्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए. साइबर क्राइम्स के ऊपर कौन कौन सी आपके पास सजा हो सकती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. कोई अगर आपको थ्रेट करता है, साइबर बुलाइंग क्या चीज़ है, उन चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें आपको में क्लियर होनी चाहिए. सो हम डिजिटल स्किल्स में ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है? अब इस फिगर में आप लोग देखें, डिजिटल लिटरेसी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है? दैट इज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू फाइंड अ सोल्यूशन, और stay safe online, how to stay safe online, which things you need to share and which things you do not need to share on the social platforms. ठीक है? डिजिटल कल्चर क्या है. ठीक है? कोलेब्रेशन एंड क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड नेटिक. सो ये सब कुछ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स के अंदर आ रही होती हैं. ठीक है? अब ये क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स नो हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, टू एनालाइज एंड एवेल्युएट द इंफॉर्मेशन. ठीक है? टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और टू थिंक अ प्रॉब्लम
एंड फाइंड सोल्यूशन। जैसे प्रॉब्लम को आप लोग देखें, दैट इज ये हम आगे ना कुछ डिटेल में हमारे लेक्चर्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग के, वहां पे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग को इंशाल्लाह आई विल मेक यू डैम क्लियर ऑन इट। ठीक है, कि प्रोसेसिंग कैसे फास्ट होती है, कैसे आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर सोचना है, एंड देन गिव अ सोल्यूशन ऑन टू इट। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में आप हुज क्वेश्चन, हु रोट इट, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, हु विल अफेक्टेड बाय दिस, हु वुड नो मोर फ्रॉम दिस, ये सब चीजें आपने हु के क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करने हैं। फिर व्हाट के क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब आप ये सारे क्वेश्चंस के हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जब आप इनके आंसर्स करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और याद रखें, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप उसके ऊपर बेटर सोल्यूशन प्लान कर सकेंगे। ठीक है, ये सारे 5 Ws एंड नंबर 6 इज द हाउ क्वेश्चन। जब आप ये करेंगे तो आपको उसके ऊपर, ये खैर ये चीज़ें हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वन इज द ऑनलाइन सेफ्टी। ये हम सोशल मीडिया एथिक्स में साइबर सेफ्टी पे और सिक्योरिटी पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेक्चर में शेयर कर दूंगा, आप इन पॉइंट्स को जरा काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास टिप्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ कैसे रहना है आपने। ठीक है, ये भी सोशल मीडिया एथिक्स में हम देखेंगे कि यू डोंट नीड टू शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया और ऑन नेटवर्क। ठीक है, फिर साइबर बुलाइंग क्या होता है, खैर दिस इज अ लेटर टॉपिक एंड वी शैल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, हमें ज्वाइन किया आलिया ने अगेन, मेरे ख्याल में ये इंटरनेट का प्रॉब्लम था उनके साथ। अच्छा जी, अच्छा, आगे चलते हैं। ज्वाइन कर लिया आलिया, वेलकम आलिया। हम आई वी नो दैट कि आपके पास इंटरनेट के प्रॉब्लम है। इसको मैं आज ट्राई करूंगा कि डीओ से डिस्कस किया जाए आपका, और आपको जो है ना वो ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि आप लेक्चर्स ठीक तरह से ले सको। ठीक है जी, और याद रखें कि कभी भी वाइज लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। ठीक है, सो हमने बच्चों को बताना है कि जो आपका पासवर्ड है वो ठीक है आलिया, वी नो दैट इंटरनेट का इशू है, बट नो वरीज। ये जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको शेयर कर दूंगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक और टीचर ने हमें ज्वाइन किया आसिम के नाम से। ये काइंडली आप रीनेम कर ले करें, बाकी सबके नेम्स ठीक है। मेरे पास ना अटेंडेंस लगाते हुए आसानी होगी। राइट, ठीक है जी। ये आपके पास ऑनलाइन सेफ्टी की कुछ टिप्स हैं। ठीक है, टिप्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी, ये साइबर बुलाइंग, ये सब कुछ हम सोशल मीडिया एथिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जस्ट इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा पहला लेक्चर था आज के दिन का। ठीक है, अ, उसके बाद अभी हम एक और लेक्चर है हमारा। अच्छा, आज हमारा प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। ठीक है, आज हम लोगों ने जस्ट जो है ना वो ये डिजिटल लिटरेसी को देखा है। उसके अलावा एक ओरिएंटेशन का थोड़ा सा लेक्चर था, वो देख लेते हैं। अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल लिटरेसी का प्रोडक्शन हमने देख लिया। ये मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर लूँ, एक मिनट। वी आर आल्सो गेटिंग आउट ऑफ टाइम। इसके बाद आप लोगों ने एक सेशन काइंडली, मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, अच्छा, ये लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ये हमारे पास सेकंड वो है। अच्छा, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वाई डिजिटल लिटरेसी,
ये अब हमें हमने इस पे काफी सारी डिस्कशन कर ली है। ठीक है, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्यों डिजिटल लिटरेसी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। शाबाश, थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं। बेशक ग्रुप पे बता दें, चैट पे बता दें, मैं आपके आंसर को रीड कर दूंगा। हाँ अमरीन, आपने मुझसे क्वेश्चन किया। अमरीन, ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल वर्क के लिए आई विल गिव यू टाइम ना। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क आपका मोबाइल से भी हो सकता है, अगर आप मोबाइल से लॉग इन है। लेकिन नो वरीज, चूंकि ये हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड भी होंगे, वो मैं शेयर भी करूंगा, और आपको प्रैक्टिकल वर्क के लिए मैं टाइम दूंगा। ठीक है, सो आप उसको मतलब यूज कर सकती हैं। सिस्टम को जो यूज करते हुए जो प्रैक्टिकल वर्क होगा स्क्रैच वगैरह में, उसके लिए आपको मैं टाइम दूंगा। तो आप लोग उसको बेशक घर से भी कर लें। ठीक है, और अभी मीटिंग के लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है वो अपना लैपटॉप नहीं है और आप मोबाइल से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, देन भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी कमिटमेंट चाहिए हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा है वाई डिजिटल लिटरेसी, कि हमें बच्चों को डिजिटल लिटरेसी क्यों पढ़ाना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन एंड आई नीड आंसर फ्रॉम यू। आप लोग बता भी सकते हो एंड चैट पे भी सेंड कर दो, मैं उसको पढ़ दूंगा। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? अभी तक जो हमने यहाँ तक पहला लेक्चर पढ़ा है एंड सेकंड लेक्चर पे हम आ गए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बेसिक लिटरेसी इज द रिक्वायरमेंट। ओके, वेरी वेरी राइट मरियम, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। डिजिटल लिटरेसी इज वेरी एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन डिजिटल, एग्जैक्टली राइट। विदाउट अ डिजिटल लिटरेट you can't live in this world, in my opinion. ठीक है, so that is the reason why, young people are the future of today. Therefore we need to educate them skills of technology, because with technology awareness they will be prepared to meet the challenges of the future. The digital world offers tremendous benefits by providing platforms that allow us to connect and collaborate, and opens up opportunities to learn about new and important issues, and empowers innovation in a ways that we are unimaginable just a few years ago. ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, एग्जैक्टली एमरीन यू आर वेरी वेरी राइट, कि हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज अपने बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें, और अभी से प्रिपेयर करना है हमने बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं को आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि लर्निंग टू कोड, अगर हम बच्चों को कोड पढ़ाएंगे, जिस जिस टाइम में हम लोग जिंदा रह रहे हैं, तो ये जो आपके पास डिजिटल एज में जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से हुई है। ठीक है, और ये अभी कीमत ने बहुत अच्छा वर्ड ऐड किया कि इट्स इम्प्रूव्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि इस टाइम पे जितनी भी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एक चीज को, एक एक कैरियर को हम लोग उठाते हैं, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि वो आईटी के बगैर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेडिकल का कैरियर आप उठा लें। आपको पता है मेडिकल ऑफ इंटरनेट थिंग्स, IoMT, इसके ऊपर अभी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है। ठीक है, और मेडिकल की फील्ड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो आईटी की वजह से हुआ है। इवन आपके इस वक्त एक्सरेज, ठीक है, आपकी सीटी स्कैन, या जितनी भी आपकी इमेज प्रोसेसिंग है, ठीक है, और किसी भी बीमारी के रूट काज तक पहुंचने के लिए डिजिटल डिवाइसेस यूज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ा हॉस्पिटल आप ले लें,
ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आपके पास कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ठीक है, या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। इस तरह के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अगर एक डॉक्टर, बेशक वो अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वो लिटरेट नहीं है, he didn't know how to use the hospital management system, he didn't know the concept of a database, उसको अगर अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो मोबाइल में यूज हो रहे हैं, जो अगर वो उनके साथ वेल अवेयर नहीं है, ही कांट गेट अ जॉब। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल इंजीनियरिंग को देख लें, सिविल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर में सब जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो आईटी के, उसके बगैर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते। और आप इलेक्ट्रिकल को देखें, अभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तकरीबन सेंसर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंड सेंसर्स सारे प्रोग्रामेबल हैं। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स दे आर यूजिंग। सो इस फील्ड में भी आपका टेलीकम्युनिकेशन में तो आपको पता है कि नेटवर्किंग है, उसमें तो है ही तकरीबन 80% ऑफ आईटी की चीजें हैं, कंप्यूटर वाली। सो मतलब मैं आपको बता दूं, कोई भी कैरियर आप उठा लें, कोई ऑफिस आप देख लें, विदाउट अ प्रोग्रामिंग वी कांट चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैन चेंज द वर्ल्ड, प्रोग्रामिंग डजंट हैव टू बी हार्ड टू लर्न। हम ये चाहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग हम बच्चों को पढ़ाएं वो हार्ड ना हो, जैसे आपने और मैंने पढ़ी है। ठीक है, हमें जैसे जो मेरा टाइम था, मैंने 2009 में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूडी टेक्सला। सो जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे ऐसा सिखाया गया था, बल्कि एक ऐसा तासुर दिया गया था कि प्रोग्रामिंग जो है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू लर्न, ओनली अ नैरो कम्युनिटी ऑफ पीपल विद बोरिंग माइंड्स एंड विद हाई मैथमेटिकल स्किल्स, सिर्फ वो लोग ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। हालांकि इतनी मुश्किल नहीं थी, इंटरेस्ट को डेवलप नहीं किया गया। हम लोग ब्लॉक कोडिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फन और इंटरेक्टिव वे में, अर्ली एज में, ताकि हमारे बच्चों के अंदर वो एक स्किल्स डेवलप हो जाए। ठीक है, हम वैरायटी ऑफ पोटेंशियल कैरियर पाथ्स बताएंगे। ठीक है, और इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, और वो हमारे टूल्स आपको वक्त के साथ साथ बताएंगे। और इंशाल्लाह जब आपको मैं ट्रेनिंग कराऊंगा तो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे, ये मेरा यकीन है कि आप लोग एग्री करोगे कि प्रोग्रामिंग वाज वेरी वेरी इजी, इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी हमने इसको बना दिया था। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं कुरतुलैन। कैटुलैन बात कर रहा हूँ जी जी। सर मैं आपकी बात से ये मैं हमने जब एमसीएस किया था, मैंने एमसीएस किया 2016 में ना गोमल यूनिवर्सिटी से। तो जी मैम। हमने अपने उसमें लाइक जावा पढ़ी थी और विजुअल बेसिक डेटाबेस से कनेक्ट करते। तो मुझे भी ना उस टाइम बहुत मुश्किल लगती थी स्टार्ट में, प्रोग्रामिंग में इनसे समझ नहीं आती थी कि लाइक हम पढ़ क्या रहे हैं। और हमें प्रैक्टिकल वर्क कम कराया जाता था और मीन्स थ्योरी की तरफ ज्यादा वो ध्यान देते थे ना सर। तो उधर तो मैंने नहीं सीखी। लेकिन बाद में जब मैंने खुद घर पे ना विजुअल बेसिक और डेटाबेस के को कनेक्ट करके वो मैंने वीबी में कैलकुलेटर भी बनाया था। और और भी बहुत छोटे छोटे वो किए थे ना वेरी गुड, प्रोजेक्ट्स। यही यही मैं तो बाद आपसे में कहना मुझे चाह रहा लगा हूँ। था कि हाँ, अगर जब तक हम पढ़ते रहेंगे ना वो सर के ऊपर से गुजरती जाती थी। लेकिन जब मैं खुद प्रैक्टिकल के बगैर बैठी थी कुछ ना, भी नहीं है। कैलकुलेटर बनाया था जी। तो कंप्यूटर ऐसी है ना कि लाइक जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, हम नहीं सीख सकते। हम हजार एग्जैक्टली स्लाइड्स देखें अच्छा, कितना अभी भी हो गए टाइम हम खत्म हो जाएगा मतलब। जी कुरतुलैन, मैं जी दोबारा जी। आपको साथ देता हूँ, टाइम खत्म हो ओके रहा है, आप लोग ओके दोबारा सर। ज्वाइन